दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही बोलने और आपको सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे और फिर बाद में आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअमिनीन पर एहसान फरमाया कि अपने मुक़द्दस रसूल रसूल मक़बूल सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। जुल्म और बर्बरियत का दौर था। वो मक्का की जमीन के जहाँ पर बाप बाप के खून का प्यासा, बेटा बाप के खून का प्यासा और बाप बेटे के खून का प्यासा था। जिंदा लड़कियों को, बेटियों को पैदा होते ही कब्र के अंदर दबा दिया जाता था। नबी पाक सरवर कायनात सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जहाँ पर औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी, आमिना के लाल दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और औरतों को इज्जत और मकाम और मर्तबा मिलना शुरू हो गया। ये नबी पाक के आने की बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर किसी चीज को वजूद मिला है तो वो आमिना के लाल के नूर को वजूद मिला है। अल्लाह के नबी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ि मिन नूरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीजों से पहले मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रब के नबी ने इरशाद फरमाया, अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से हूँ। व कुल्लुल खलाइक़ि मिन नूरी, और तमाम मखलूक़ात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में अल्लाह के नबी सरकार मदीना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल अशियाई नूरा नबिय्यिक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरु यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाह व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्ति लौहु वला क़लमुन वला शम्सुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और ये नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ चाहा गर्दिश करता रहा। उस वक्त लोह कलम, जन्नत और दोज़ख और कोई फरिश्ता, जिन्नो इंस कुछ भी ना था, जन्नत और दोज़ख नहीं थी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त भी आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर जलवगर था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सरवरे कायनात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, रब तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ जन्नत को चले जाओ, 3 झंडे लेकर के आओ, 3 झंडे लेकर आओ। और आने के बाद में एक काबतुल्लाह शरीफ की छत पर एक मशरिकी जानिब में, एक मशरिकी जानिब में उसको नस्ब कर दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम 3 झंडे लेकर के आए। हुक्म खुदाबंदी था, एक मशरिक में एक मगरिब में एक काबतुल्लाह शरीफ की छत पर नस्ब कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही वाहिद एक काम ऐसा है जो रब भी करता है, जिस काम को हम भी करते हैं, यही काम ऐसा है। बाकी इसके अलावा नमाज हम पढ़ते हैं लेकिन रब नमाज नहीं पढ़ता है, ज़कात हम देते हैं, रब ज़कात नहीं देता है, हज हम करते हैं, रब हज नहीं करता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कोई भी अमल, कोई भी फेल काम ऐसा नहीं है जिसको रब भी करता हो और हम भी करते हो। लेकिन एक काम
काम यही ऐसा है कि रब का मिलाद, रब तबारक व तआला मोहम्मद अरबी का मिलाद मना रहा है और हम गुलामान मुस्तफा भी मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं। क्यों वो इसलिए मना रहे हैं कि रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफरहू, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और रहमत अगर तुम तक पहुंचे तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुशी मनाओ। यही वजह है कि हम मिलादी भी हैं, हम नमाजी भी हैं और हम नियाजी भी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि परवरदिगार आलम ने हमें नमाजी भी बनाया है, परवरदिगार आलम ने हमें मिलादी भी बनाया है और परवरदिगार आलम ने हमें नमाजी भी बनाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब के नबी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रब तबारक व तआला के नबी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब शरीफ में मक्का शरीफ की जमीन पर पैदा हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा, जहाँ पर जुल्म बर्बरियत का दौर था। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक यतीम बच्चा यहूदी का रहा करता था। उसकी माँ बोसीदा लिबास, फटा हुआ लिबास पहना करती थी। बच्चा अपनी माँ से कहता है, ए मेरी माँ, ए मेरी वालिदे मोहतरमा, अब इसका पोसीदा लिबास पहनती हैं, फटा लिबास पहनती हैं। मैं आपको देखता हूँ, मुझे शर्म महसूस होती है, मुझे शर्म आती है, अच्छा लिबास पहना करें। उस औरत ने, यहूदी की बीवी ने जवाब दिया था, मेरे पास जब अच्छा लिबास है ही नहीं तो मैं कैसे पहनूं? जब से तेरे वालिद का इंतकाल हुआ है मैं कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ, ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है कैसे मैं अपनी जिंदगी काट रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बच्चे ने कहा, अच्छा माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके देवर अपने चचा के पास चला जाऊं और उनसे जाकर के कहूं, मेरे अम्मी का लिबास फटा हुआ है, हो सकता है वो कोई चादर दे दें, वो कोई लिबास दे दें, जिस लिबास का मैं आपको, जिस चादर का मैं आपको लिबास सिलवा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने मना किया, बेटे तुम जानते नहीं हो ये मक्का की जमीन है, यहाँ पर कोई किसी का यारो मददगार और पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी के दुखो तकलीफ में काम आने वाले यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोग रोकर के पूछते हैं, रोकर के बात मालूम करते हैं और हंस कर के बात उड़ाते हैं, मत जाओ अपने चचा के पास। लेकिन बेटे ने कहा, ए मेरी माँ, एक मर्तबा जाकर तो देख लो, हो सकता है कि वो मुझे कुछ अता कर दे, कोई चादर दे दे और मैं आपका लिबास सिलवा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां से इजाजत लेता है बच्चा, यहूदी का बच्चा। इजाजत लेने के बाद जाता है अपने चचा के पास। चचा के पास जाने के बाद कहता है, ए मेरे चचा, तुम मेरे वालिद साहब के भाई हो, मेरी अम्मी का लिबास फटा हुआ है, उनको मैं देखता हूँ, मुझे शर्म महसूस होती है, तुम मुझे चादर का टुकड़ा दे दो ताकि मैं अपने लिबास, अपनी माँ का लिबास सिलवा सकूं। उस चचा ने धक्के मारकर उसको बाहर भगा दिया और कहा, तेरा बाप कुछ कमा के मेरे पास नहीं रख गया है जो मैं तुझे लिबास दे दूं, जो मैं तुझे चादर दे दूं, मैं कुछ नहीं देता, तू यहाँ से चला जा। वो बच्चा रोता हुआ घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद में एक नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो देखते हैं। देखने के बाद वो कहते हैं, ये बच्चे रो क्यों रहा है, परेशान क्यों है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, मैं रो रहा हूँ, मुझे रोने दें, मेरे नसीब में रोना था इसलिए रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे ने कहा, बच्चे से कहा सहाबी रसूल ने, बताएं तो सही कि रो क्यों रहे हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मामला ये है, मेरी अम्मी बोसीदा लिबास पहनती है, फटा लिबास पहनती है, मैं ये चाहता था कि वो अच्छा लिबास पहने। मैं अपने चचा के पास गया था चादर लेने के लिए, चचा ने धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उसने सहाबी रसूल ने कहा, सहाबी रसूल ने कहा कि अच्छा चलो हम तुम्हें ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसे नबी की बारगाह बताते हैं जहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, कोई अपना आए तब भी उसको मिलता है, कोई गैर आए तब भी उसको मिलता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी ये पाक की बारगाह का पता बताया सहाबी रसूल ने और कहा कि मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवगर हैं यहाँ पर, आओ उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने की दावत दी। सहाबी रसूल ने उस यहूदी बच्चे ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, अलबत्ता
मेरी माँ अगर इजाजत देती है तब मैं चला जाऊंगा, अपनी माँ से पहले मालूम करूंगा। माँ के पास पहुंचा और कहा कि मैं लिबास के लिए चादर लेने के लिए एक मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की शरीफ मक्का की जमीन पर रहते हैं, मैं उनके पास चला जाऊं, अगर आप इजाजत दें। तो उस बूढ़ी औरत ने यहूदी औरत ने कहा कि आप जा तो रहे हैं लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है, वो ईमान ले आता है, वो इस्लाम ले आता है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप भी मुसलमान हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती कि तुम उनके पास जाओ। उस बच्चे ने कहा अगर वो ये कहेंगे कि तुम मुसलमान हो, अगर वो ये कहेंगे कि तुम मुसलमान हो तो मैं चादर लेकर नहीं आऊंगा, मैं उल्टे पांव वापस चले कर आ जाऊंगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब ये बच्चा इजाजत लेता है माँ से इजाजत मिल जाती है। इजाजत मिलने के बाद मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे मोहब्बत में पहुंचाता है। पहुंचने के बाद ये बच्चा कहता है नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में ये बच्चा अर्ज करता है, ए नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आपसे कोई काम है, मुझे आपसे कोई काम है। नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया बताएं क्या काम है। उस बच्चे ने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप पर ईमान नहीं लेकर आऊंगा, मैं इस्लाम नहीं लेकर के आऊंगा। नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया किसने कहा है तुझसे कि तू इस्लाम लेकर के आ, तू ईमान लेकर के आ, मैं ईमान ये इस्लाम को लाने के लिए तुझसे नहीं कहता, वो तेरी मर्जी है, लेकिन बता काम क्या है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया मेरा काम ये है, मेरी माँ फटा हुआ लिबास पहनती है और मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ अता फरमा दें, कोई चादर अता फरमा दें जिस चादर को मैं अपनी अम्मी का लिबास सिलवा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके कांधे मुबारक पर चादर पड़ी हुई थी उस चादर को उतारते हैं, उतारने के बाद में उस यहूदी बच्चे को अता फरमा देते हैं। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस बच्चे को चादर दे दी बड़ा मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद अपनी माँ के पास आया। माँ के पास आने के बाद में उसने माँ से कहा ए माँ मेरे चच्चा ने तो धक्के मार कर मुझको घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबी ये पाक सरवरे कौनो मका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके कांधे मुबारक पर चादर पड़ी हुई थी उसी चादर को अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो उसकी माँ कहती है यहूदी बच्चे की ए बच्चे तू इस्लाम लेकर के आया कि नहीं आया? उसने कहा कि नहीं मैं इस्लाम लेकर नहीं आया। उस माँ ने कहा यहूदी औरत ने कहा तू इस्लाम क्यों नहीं लेकर आया? जो इतनी अच्छी तालीम देता हो, जो इतना अच्छा आदत और अखलाक का मालिक हो कि बगैर किसी के मजहब के पूछे, बगैर किसी मजहब के पूछे जो लोगों की मदद करता हो, जब वो इतना हसीन है तो जिसका वो कलमा पढ़ता है, जिस रब तबारक व तआला को वो मानने वाला है, जिस रब तबारक व तआला का वो बंदा है, उसके दीन का आलम क्या होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया। उस औरत ने कहा कि तू इस्लाम लेकर के आ जाता, तो इस्लाम क्यों नहीं लेकर के आया? वो बच्चा कहता है मैं आपके खौफ की वजह से इस्लाम नहीं लेकर के आया। वो माँ कहती है, यहूदी औरत कहती है चल ठीक है इस्लाम नहीं लेकर आया, मुझे भी नबी ये पाक के दायरे आलीशान में ले चल, मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे मोहब्बत में ले चल और इस्लाम तू और मैं हम दोनों मिलकर के लेकर आएंगे नबी ये पाक की बारगाह में। अब ये दोनों पहुंचते हैं, इमाम नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया अब बता बच्चे अब क्या काम है? तो वो बच्चा कहता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चादर तत्हीर तो अता फरमा दी है, अब कलमे तय्यबा भी पढ़ा दें और हमें भी मजहब इस्लाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना आजम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है कि यहाँ पर अपना अगर आता है तो उसको भी मिलता है, कोई गैर आता है तो यहाँ पर उसको भी मिलता है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कह दिया मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मुमता जो आया मांगने सुल्तान कर
कर दिया, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। और आला हजरत बोले, खल्क के हाकिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। एक मरतबा कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।